तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जाओमू दो टेक्निकों को सिलेक्ट करते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं इनमें से क्रिम्सन फ्लेम इंटरनेट और जो एंडलेस लाइफ आर्ट है इन दोनों को चूज़ करता हूँ। जो सुनकर फैंडैंग जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तुमने काफ़ी अच्छी टेक्निकों को सिलेक्ट जो है वो किया है, लेकिन इससे अलग मैं तुम्हें बता दूँ कि जो झाओ सी है उसने तुम्हें शायद यहाँ पर जो 10,000 डीमन फॉरेस्ट है उसके अंदर एक्सपीरियंस गेन करने के बारे में बोला होगा, लेकिन उसकी बेवकूफ़ भरी बातों पर यकीन मत करना। क्योंकि अगर उस पर्सन की बात की जाए तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी भर उल्टी सीधी हरकतें जो है वो करता रहा है, यहाँ तक कि उसने अपनी लाइफ को कई बार खतरे में भी डाला है और अब वो तुम्हारे साथ में भी ऐसा ही करना चाहता है। वो तुम्हें अकेले डीमन बीस्ट लेयर के अंदर भेजना चाहता है जहाँ पर कि तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ सकती है। और अब फैंडैंग की इस बात को सुनकर जाओमू जो होता है वो बोलता है कि मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस चीज़ के बारे में बताने के लिए, मैं इसे याद रखूंगा। जो सुनते के साथ ही जो फैंडैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि बिल्कुल, तुम जितना ज़्यादा केयरफुल रहोगे तुम्हारे लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा प्यारा डिसाइपल बेफालतू के मारा जाए। और फैंडैंग के इतना बोलते के साथ ही बाहर से एक लड़की जो होती है वो उसे मास्टर बोलकर आवाज़ लगाती है, और जो देखकर फैंडैंग भी उसे अंदर आने के लिए बोल देता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि सीनियर ब्रदर का जो रूम है वो तैयार हो चुका है। मैं पूछना चाहती हूँ कि मास्टर, क्या मेरे लिए कोई और ऑर्डर है? और अब इतना बोलते ही इस लड़की के बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो टाओसू बाई है। और अब जो फैंडैंग होता है वो झाओमू जो होता है उसे बोलता है कि ये तुम्हारी जूनियर सिस्टर शू भाई है, ये यहाँ पर तुम्हारी मदद करेगी ताकि तुम टाओ ऑफ एल्केमी के बारे में और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सको। जो सुनते के साथ ही झाओमू जो होता है वो भी ओके मास्टर बोल देता है। जिसके बाद में अब झाओमू जो होता है वो शू भाई के साथ में वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए झाओमू जो होता है वो शू भाई से बोलता है कि जूनियर सिस्टर, अगर देखा जाए तो यहाँ पर मास्टर ने आपको मुझसे पहले डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट किया था, तो फिर आखिर आप मुझे सीनियर ब्रदर जो है वो क्यों कह रही हो? जो सुनते के साथ ही जो शू भाई होती है वो उससे बोलती है कि सीनियर ब्रदर झाओमू, यहाँ पर जो मास्टर है उनके द्वारा तुम्हें पर्सनली डिसाइपल के रूप में रिक्रूट जो है वो किया गया है, जिस कारण आपकी पोजीशन जो है वो यहाँ पर सभी इनर डिसाइपल से भी ज़्यादा है। और अब इतना बोलते के साथ ही शू भाई जो होती है वो झाओमू को लेकर एक पैलेस पर आ जाती है और बोलती है कि ये आपका पैलेस जो है वो होने वाला है। इसी के साथ में आपके कपड़े, फूड और डेली में रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनका इंतज़ाम जो है वो कर दिया गया है। और इससे अलग मैं आसपास में ही रहने वाली हूँ, तो इसीलिए अगर सीनियर ब्रदर को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो मुझे बुला सकते हैं, मैं आ जाऊँगी। जो सुनकर झाओमू मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो? और अब इतना बोलते के साथ ही झाओमू जो होता है वो शू भाई के करीब आ जाता है और उसके करीब आकर उसे छेड़ते हुए उससे बोलता है कि क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मुझे अपना बेड जो है वो गर्म कराना है, तो तुम क्या करोगी? और अब इतना बोलकर झाओमू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये लड़की जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, इसीलिए इसे टीच करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा जो है वो आएगा। और झाओमू के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो शू भाई होती है वो काफ़ी खतरनाक ओरा को रिलीज करते हुए बोलती है कि सीनियर ब्रदर प्लीज़ बेफालतू की बकवास जो है वो मत कीजिए। देखा जाए तो मैं यहाँ पर आपको सीनियर ब्रदर जो है वो कह रही हूँ, लेकिन अगर बात यहाँ पर स्ट्रेंथ की जाए तो मैं आपको केवल अपने एक हाथ से ही जान से जो है वो मार सकती हूँ। और इतना बोलकर वो बहुत ही खतरनाक तरीके से झाओमू की तरफ देखने लगती है, जो देखकर झाओमू घबराते हुए बोलता है कि अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। जो सुनकर अब शू भाई जो होती है वो भी वहाँ से जाने लगती है और झाओमू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसके अगर ओरा की बात की जाए तो इसका ओरा जो है वो नु आओ से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो कि हाफ स्टेप नी सैंड सोल पर था, जिसका मतलब ये नी सैंड सोल की एक्सपर्ट है। और झाओमू की इतना सोचते ही शू भाई जो होती है वो झाओमू को लेकर वो पहले जो होता है उसके अंदर जो है वो आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद में वो शू भाई को बताती है कि यहाँ पर आपकी हर एक चीज़ों का इंतजाम जो है वो करा दिया गया है, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जो सुनकर झाओमू बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। जो सुनकर अब शू भाई जो होती है वो भी वहाँ से चली जाती है और झाओमू जो होता है वो उस जगह को देखते हुए बोलता है कि सच में इस जगह का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सभी चीज़ों का जो प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर कर रखा गया है। और अभी इतना बोल कर झाओमू जो होता है वो वहाँ पर एक पिल की जो रेसिपी होती है वो उठाकर देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि देखा जाए तो ये फर्स्ट ग्रेड की पिल की रेसिपी है, लेकिन उसके बाद भी एक्सपेरिमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और अब इतना बोलकर झाओमू जो होता है वो उस पिल की रेसिपी को साइड में रखते हुए बोलता है कि छोड़ो, यहाँ पर ज़्यादा पढ़कर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होती है वो प्रैक्टिस होती है, तो इसीलिए चलो प्रैक्टिस कर देखते हैं कि मैं पिल को रिफाइन कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही झाओमू जो होता है वो वहाँ पर रखे हुए जो मेडिसिन के हर्ब होते हैं उन्हें फाइनेंस के अंदर डालते हुए बोलता है कि चलो सबसे पहले यहाँ पर हर्ब जो है वो डालते हैं और उसके बाद में यहाँ पर जो क्रिम्सन फ्लेम टर्नेट आर्ट और उसी के साथ में एंडलेस लाइफ आर्ट है उन दोनों का इस्तेमाल करते हुए जो एल्केमी फर्नेस है उसे हीट देते हैं। और अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे लास्ट का जो प्रोसेस है वो रह जाता है, जो कि अपनी जो हीट है उसे कंट्रोल करना, क्योंकि अगर हीट को कंट्रोल नहीं किया गया तो यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स है वो ख़राब हो जाएगी। और अब इतना बोलकर झाओमू पिल को रिफाइन करने लगता है और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि झाओमू जो होता है वो काफ़ी आसानी से 3 पिलों को रिफाइन जो है वो कर देता है, जिसके बाद में अब झाओमू जो होता है वो तीनों पिलों को फर्नेस के अंदर से जो है वो निकाल लेता है।
जिसके बाद में अब जाओमू जो होता है वो उन पिलो को देखने लगता है और उन पिलो को देखते हुए बोलता है कि देखा जाए तो इन पिलो का जो अपीयरेंस है वो ज़्यादा खूबसूरत है वो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैंने पहले ही ट्राई में यहाँ पर जो पिल थी उसे सक्सेसफुली रिफाइन है वो कर दिया। और अब जाओमू के इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो फैंडैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि जाओमू को पिल रिफाइन करते हुए देख रहा होता है। और जाओमू को देखने के बाद में हंसते हुए बोलता है कि सच में ये यंग गाय तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। देखा जाए तो ये चाहे एरी हो या फिर एल्केमी हो, दोनों के अंदर ही बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को पोजेस वो करता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डूगो जैन होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मत भूलो कि इसने यहाँ पर जो ग्लिम हेवन रोड है उसके जो 4th लेवल था उसे भी क्लियर जो है वो कर दिया, जबकि इसकी कल्टीवेशन जो है वो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम के 4th लेवल पर थी, जिसका मतलब है कि इसकी फाइटिंग भी आउटस्टैंडिंग है। इसीलिए मुझे तो अब बस उस पल का इंतज़ार है कि जिस टाइम पर ये ब्लड बैटल हॉल के अंदर एंटर जो है वो करेगा तो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रहेगी। जो सुनते के साथ ही फैंटैंग जो होता है वो हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि ये बात तो नॉर्मल सी है कि जो ह्यूमन रेस है अगर उसकी एल्केमी या फिर एरे के अंदर बात की जाए तो उसका टैलेंट जो होता है वो डीमन रेस के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है। केवल एक कॉम्बैट पावर ही ऐसी है जिसमें कि जो डीमन रेस है वो शुरू से ही यहाँ पर जो ह्यूमन रेस है उसे डोमिनेट जो है वो करती आई है, जिसका सबसे बड़ा कारण जो है वो फिजिक्स और ब्लड लाइन है। इसीलिए मुझे जो ये लिटिल गाय है इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें है कि यहाँ पर जो ह्यूमन रेस है उसे कि यहाँ पर जो कल्टीवेशन है उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़े और जो ह्यूमन रेस है उसे एक नई ऊंचाई पर जो है वो लेकर जा सके। और अब फैंटैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिनों के बाद में जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जाओमू होता है उसने वहाँ पर इतनी सारी पिलें रिफाइन करती होती है कि वहाँ पर पूरा उनका एक ढेर लग चुका होता है। और जाओमू बोलता है कि मुझे लगता है कि प्रैक्टिस के लिए इतना काफ़ी है। देखा जाए तो यहाँ पर मैंने जितनी पिले रिफाइन जो है वो की है उनमें से जो ज़्यादातर पिले है वो ऑर्डिनरी फर्स्ट ग्रेड की पिले है, लेकिन कुछ पिले ऐसी भी है जिनका की ग्रेड जो है वो थोड़ा डिसेंट है। इसीलिए इस चीज़ को देखने के बाद में अब मुझे यहाँ पर अपने एल्केमी के टैलेंट के ऊपर थोड़ा डाउट जो है वो होने लगा है कि क्या सच में इतना काफ़ी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शू भाई होती है वहाँ पर एक शूप जो है वो लेकर आने लगती है और शूप को लाते हुए जो जाओ मुँह होता है उसे बोलती है कि शीनिया बताइए हमारी स्पिरिट मेडिशन वैकिंग वैली का एक स्पेशल शूप है जिसकी मदद से आप अपनी क्यूआई और स्टेमिना को रिप्लेस जो है वो कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए उससे वो शूप जो होता है वो ले लेता है और उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि जूनियर सिस्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सच बताऊँ तो मैं यहाँ पर अपनी क्यूआई को लेकर ही परेशान था क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल क्यूआई पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही शू भाई जो होती है उसका ध्यान जो होता है वहाँ पर पड़ी हुई जो पिले होती है उनके ऊपर चला जाता है और वहाँ पर इतनी सारी पिलों को देखने के बाद में वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि सीनियर पदर क्या है सारी की सारी पिले जो है वो आपने ही रिफाइन की है। जो सुनकर जाओमू जो होता है वो बोलता है कि हाँ इन्हें मैंने ही रिफाइन जो है वो किया है। देखा जाए तो ये देखने में बिल्कुल भी अच्छी जो है वो नहीं लग रही। मेरे प्योर यांग कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि हीट को कंट्रोल कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और अब जाओमू की इस बात को सुनते के साथ ही शू भाई जो होती है वो घूरते हुए जाओमू की तरफ देखने लगती है और जाओमू की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ये बंदा जो है वो यहाँ पर शो ऑफ कर रहा है। और अभी इतना सोचते के साथ ही शू भाई जो होती है वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए जाओमू जो होता है उसे बोलती है कि शीने बदर आपके एल्केमी का टैलेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे यकीन है कि आप एल्केमी के एक जीनियस बनोगे। इससे अलग आपको मुझसे एल्केमी के बारे में क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं कोई एल्केमिस्ट नहीं हूँ। जो सुनकर अब जाओमू भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या जो जूनियर सिस्टर है वो कोई एल्केमिस्ट नहीं है तो फिर आखिर ये मेडिसन किंग वैली के अंदर क्या कर रही है, जबकि इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा अच्छी है। हो ना हो पक्का इस चीज़ के पीछे छुपी हुई इसकी कोई स्टोरी है। और अब इतना सोच कर जाओमू जो होता है वो शोभाई से बोलता है कि अरे हाँ मैंने पिछली बार जूनियर सिस्टर आपको ऑफेंड जो है वो कर दिया था और उस टाइम पर आपसे माफ़ी मांगने का मुझे मौका भी नहीं मिल पाया था। और अब इतना बोलते के साथ ही जाओमू जो होता है वो एक थैली जो होती है वो निकाल कर जो शू भाई होती है उसे देते हुए बोलता है कि इसीलिए इस प्लीज़ छोटे से टोकन को एक्सेप्ट कर लीजिए। यकीन करता हूँ कि आप इसे मना नहीं करोगी और अपने सीधे ब्रदर को माफ़ भी कर दोगी। और अब जाओमू के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि मुबारक हो, होस्ट ने 4th ग्रेड की वेंडरिंग पिल जो है वो गिफ्ट की है, जिसका रिवॉर्ड के तौर पर होस्ट को 7th ग्रेड की जो वेंडरिंग पिल है वो मिली है। इससे अलग होस्ट ने 4th ग्रेड की जो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट पिल है वो भी गिफ्ट जो वो की है, जिसका होस्ट को 7th ग्रेड की स्पिरिट गैदरिंग पिल जो है वो मिल चुकी है। जो सुनकर अब जाओमू जो होता है वो शो भाई की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि जो जूनियर सिस्टर है उसका लुक्स और स्ट्रेंथ दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जिसका इससे मिलने वाला जो रिटर्न रिवॉर्ड था वो भी सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसा लगता है कि फ्यूचर में मुझे इनसे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और जाओमू ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी बाहर से फैंटैंग जो होता है उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि बोलता है कि डिसाइपल बाहर आकर मुझसे मिलो। जो सुनते के साथ ही अब जाओमू जो होता है वो भी जो शो भाई होती है उसके साथ में बाहर आकर फैंटैंग को ग्रीट करता है। जो देखकर अब फैंटैंग जो होता है वो जाओमू जो होता है उससे बोलता है कि अरे तुम्हें इनफॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं। देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में जो तुमने यहाँ पर प्रैक्टिस वो की है तुम्हारे टीचर ने काफ़ी ध्यान से तुम्हारी प्रैक्टिस को देखा है
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डोगू जैन होता है वो वहाँ पर आ जाता है और जो फैंडैंग होता है वो झाओमू से बोलता है कि लेकिन अब तुम्हारा टाइम आ चुका है डोगू जैन के साथ में जो ब्लड बैटल होल है उसके अंदर जाने का। और अब डोगू जैन को देखने के बाद में झाओमू जो होता है वो उसे बोलता है कि मास्टर डोगू आपको क्या हो गया, आप इतने ज़्यादा थके हुए जो है वो क्यों लग रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो डोगू जैन होता है वो झाओमू जो होता है उसे बोलता है कि अरे मैं कुछ ट्रैश जो थे उनके साथ में डील करने के लिए चला गया था, देखा जाए तो इस टाइम पर जो सेक्ट है वो पीसफुल जो है वो नहीं रहा है, क्योंकि इस टाइम पर जो 10,000 डीमन फॉरेस्ट की डीमन रेस है वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन होकर वापस से हलचल जो है वो मचाने लगी है। स्टार्टिंग में मैंने प्लान किया था कि मैं तुम्हें लेकर जो फॉरेस्ट है वहाँ पर जाऊँगा ताकि तुम वहाँ से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो है उसे गेन जो है वो कर सको, लेकिन वहाँ की जो सिचुएशन है उसे देखने के बाद में ऐसा लगता है कि शायद मुझे अपना जो ख्याल है वो बदलना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही अफजाओ मुझे होता है वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और अपने मन में बोलता है कि मुझे याद है जो यू रोंग थी उसने बताया था कि कुछ जो डेमोनिक बीस्ट है उन्होंने यहाँ पर जो सेक्ट की प्रोटेक्शन एरिया है उसके ऊपर अटैक कर दिया था और आज फिर ऐसा ही हुआ, यहाँ तक कि जो मास्टर डुगो जैन है उन्हें पर्सनली डील करने के लिए जाना पड़ा। और जाओमू के इतना सोचते के साथ ही जो डोगू जैन होता है वो जाओमू से बोलता है कि ठीक है अब तुम मेरे साथ में जो ब्लड होल है वहाँ पर चलने वाले हो। जो सुनकर जाओमू भी ओके बोल देता है और अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि वहाँ डीमन सेक्ट है वो इस टाइम पर बिल्कुल भी पीसफुल जो है वो नहीं रहा। और अब इतना सोचते के साथ ही जाओमू जो होता है वहाँ से जाने लगता है। जो फैंडैंग होता है उसे बोलता है कि ठीक है मास्टर अब मैं यहाँ से चलता हूँ। जो सुनकर फैंडैंग जो होता है वो जाओमू से बोलता है कि ठीक है तुम जा सकते हो, वैसे भी अब अगले कुछ महीनों के लिए मैं शकुलेशन के अंदर जाने वाला हूँ, अगर तुम मेडिसन किंग वैली के अंदर आओ तो तुम जो शू भाई है उसे आकर बात कर सकते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चाओ मोह होता है वो वहाँ से चला जाता है, जिसे देखने के बाद में अब जो शो भाई होती है वो बोलती है कि मास्टर सच में मानना पड़ेगा कि इस बार आपने जो डिसाइपल एक्सेप्ट किया है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर जीनियस है। जो सुनते के साथ ही जो फैन डैंग होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि अरे ये तो नॉर्मल सी बात है, इस ओल्ड मैन का जो जजमेंट है वो कभी भी गलत जो है वो नहीं होता। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो डोगू जैन होता है वो झाओमू जो होता है उसे बताने लगता है कि अगर ब्लड बैटल होल की जो हिस्ट्री है उसकी बात की जाए तो वो तब से ही है जब से सेक्ट को बनाया गया था। और जो ब्लड बैटल होल के डिसाइपल होते हैं उन्हीं की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी एक्सटर्नल फोर्स है अगर वे फाइटिंग के लिए आते हैं तो उन्हें फाइट कर कर रोका जाए। और अभी तक जो युवान डीमन सेक्ट है उसके टिकने का रीज़न जो है वो यही है कि जो ब्लड बैटल होल के डिसाइपल है वो लगातार जो फाइट है वो करते हुए आ रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर जो सेक्ट है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो प्रोटेक्शन एरे है उसे लगाया गया है डीमन सेक्ट के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर एरे के ऊपर ही दुश्मन अटैक जो है वो कर देते हैं, जिन्हें रोकने का काम जो होता है वो हमारे ब्लड बैटल होल का ही होता है। इसीलिए इससे पहले कि जो एनिमी है वो हमारे युवान डीमन सेक्ट के अंदर अपने कदम को रख के हम लोग उनके पूरी तरीके से कदम को ही उखाड़ देते हैं। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मास्टर मैं समझ गया, लेकिन मास्टर मैं एक चीज़ है वो पूछना चाहता हूँ, देखा जाए तो हमारा सेक्ट है वो एक डीमन सेक्ट है, तो क्या हमें सच में इतनी भावुकता से यहाँ पर जो काम है वो करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो डोगो जैन होता है वो झाओमू जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है कि जो डीमन सेक्ट है क्या वो इस प्रकार के जो नीच लोग हैं उनसे भरा हुआ होना चाहिए। जो सुनते के साथ ही झाओमू जो होता है वो अपने किडनैप वाला टाइम जो होता है वो याद करने लगता है और बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो देखा जाए तो मुझे तो यहाँ पर एक आउटर सेक्ट का जो डिसाइपल था उसी के द्वारा ही उठाकर जो है वो ज़बरदस्ती सेक्ट के अंदर लाया गया था। जो सुनते के साथ ही अब जो डोगो जैन होता है वो थोड़ा खांसने लगता है और खांसते हुए बोलता है कि देखा जाए तो जो वर्ल्ड है उसके ऊपर हमारा जो युवान डीमन सेक्ट है उसका इंप्रेशन जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है और लोग हमें डीमन सेक्ट की तरह ही समझते हैं, जिसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम लोग जो है वो पिछले हज़ारों सालों से जो 10,000 डीमन फॉरेस्ट है उसके अंदर ही रहते हुए आ रहे हैं, जिसका जो दूसरी कल्टीवेशन की फंक्शन है उनके साथ में हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो बहुत ही कम हुआ है। बल्कि फैक्ट की बात तो ये है ना तो डीमन रेस और ना ही ह्यूमन रेस यहाँ पर जो युवान डीमन सेक्ट के एंसेस्टर थे उनके एफर्ट को समझ ही नहीं पाई कि वे ऐसा करना क्यों चाहते थे। और अब डोगो जैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो झाओ मोह होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और थोड़ा सोचते भी बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि युवान डीमन सेक्ट के जो एंसेस्टर थे उनका यहाँ पर युवान डीमन सेक्ट को बनाने का कोई स्पेशल पर्पस था। और जामू के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो डोगो जैन होता है वो उससे बोलता है कि लो हम लोग जो फाइनली यहाँ पर पहुँच गए। और अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ब्लड बैटल हॉल जो होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी डिसाइपल जो होते हैं वो वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को कर रहे होते हैं और जामू जो होता है वो भी आकर वहाँ पर डिसाइपलों की ट्रेनिंग को देखने लगता है। और अब उन डिसाइपलों को देखने के बाद में जाओमू जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर मौजूद सभी डिसाइपल जो है उनका ऑरा जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस है, सच में ये लोग जो है वो यहाँ पर जो युवान डीमन सेक्ट है उसकी बैटल फोर्स होने के लायक है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर दो डिसाइपल जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर आने के बाद में जो डोगो जैन होता है उसे मास्टर बोल कर ग्रीट करते हैं। और अब इन दोनों के बारे में हमें बताया जाता है कि जो लड़का है उसका नाम जियाओ वू है और जो लड़की है उसका नाम जिंग जियू है।
जिन्हें देखने के बाद में अब जो डूगो जैन होता है वो उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराते हुए जो साउमो होता है उनसे बोलता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें इन दोनों से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। इनमें से जो ये लड़का है ये तुम्हारा एल्डर सीनियर ब्रदर है, जिसकी कि अगर जो है वली चूजन रैंकिंग है उसके अंदर बात की जाए तो ये 9th रैंक पर आता है, जिसका नाम कीजिया वो है। और वहीं अगर इस दूसरी पर्सन की बात की जाए तो ये तुम्हारी सेकंड सीनियर सिस्टर है, जिसका नाम की जीयू है। जो सुनते के साथ ही अब साउमो जो होता है वो भी उन दोनों को सीनियर सिस्टर और सीनियर ब्रदर बोलकर ग्रीट करता है। जिसके बाद में अब जो डोगो जैन होता है वो जियाऊ जो होता है उससे बोलता है कि ठीक है जियाऊ जल्दी से जो वो सी बैल है उसे लेकर आओ। जो सुनते के साथ ही जो जियाऊ होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि मास्टर क्या उसी बैल की सच में ज़रूरत है। और अब जियाऊ की इस बात को सुनते के साथ ही जो डोगो जैन होता है वो गुस्से में जियाऊ जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जो जाऊ मुँह है उसे मैंने पर्सनल डिसाइपल के रूप में रिक्रूट किया है, क्या तुम्हें लगता है कि इसका टैलेंट इस चीज़ के लायक भी नहीं है कि वो बैल से चेक किया जाए। जो सुनते के साथ ही जियाऊ जो होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं मास्टर ऐसी बात नहीं है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके फैसले के खिलाफ चाहे वो जा सकूँ। मैं अभी के अभी जो वूजी बैल है वो लेकर आता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जियाऊ जो होता है वो थोड़ा घूरते हुए जाऊ की तरफ देखने लगता है। और उसके बाद में वो डोगो जैन जो होता है उसके साथ में वहाँ से चला जाता है। जो देखने के बाद में जो जाऊ मुँह होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो बोलता है कि क्या मैंने जो सीनियर ब्रदर से वो है उसे किसी तरीके से ऑफेंड कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो जीयू होती है वो हंसने लगती है। रास्ते में जो जाओ होता है उसे बोलती है कि अरे जूनियर ब्रदर यहाँ पर तुम्हें अपने सीनियर ब्रदर के बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उसे थोड़ा गुस्सा जो है वो तो जल्दी आ जाता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जीयू होती है वो अचानक से जो जाओ मुँह होता है उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलती है कि लिटिल जूनियर ब्रदर अगर मैंने सही सुना है तो तुम्हारे पास में शायद प्योर यांग बॉडी है, क्या मैं सही कह रही हूँ। और अब उसके ऐसे पकड़ने के कारण बेचारे जाओ मुँह का चेहरा भी लाल हो जाता है। और जो जीयू होती है वो जाओ के और ज़्यादा करीब जो है वो आने लगती है और उसके करीब आते हुए बोलती है कि मैंने सुना है कि स्पेशली तुम उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। जो सुनते के साथ ही तो अब जाओ का पूरा चेहरा ही लाल हो जाता है। और अब जो जाओ मुँह होता है वो जीयू से थोड़ा दूर होते हुए उसे बोलता है कि सीनियर सिस्टर ये तो बहुत ही प्राइवेट क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि किसी पर्सन से पहली बार मिलने पर आपको उससे इस तरह के सवाल पूछने चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो जीयू होती है वो हंसने लगती है। रास्ते हुए बोलती है कि सच में जूनियर ब्रदर आप तो काफ़ी ज़्यादा शर्मीले और इंटरेस्टिंग हो। मैं तो यहाँ पर बस तुम्हारी प्योर यांग बॉडी को लेकर तुम्हें थोड़ा सा टीच जो है वो कहना चाहती थी, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो तुम्हारी सीनियर सिस्टर है वो तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ों के लिए परेशान जो है वो नहीं करने वाली है, क्योंकि मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। इसीलिए जूनियर ब्रदर तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि तुम ऑलरेडी एक स्टेप लेट जो है वो हो चुके हो। और अब जो जीयू होती है उसे इसकी बात को सुनकर जाओ भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और अब उसके बाद में जो जाओ होता है वो जीयू के पास में आ जाता है और थोड़ा नॉर्मल होते हुए उससे बोलता है कि लेकिन सीनियर सिस्टर आप तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा यंग लगती हो, आपने इतनी जल्दी शादी कर ली। जो सुनते के साथ ही जो जीयू होती है वो जाओ मुझसे बोलती है कि अरे ऐसी बात नहीं है, अगर मेरी उम्र की बात की जाए तो मेरी उम्र जो है वो 200 साल से भी ज़्यादा है और मैंने केवल एक बार शादी नहीं की बल्कि मेरी शादी जो है वो कई बार हो चुकी है। लेकिन सच में ये कहना गलत नहीं होगा कि शादी को लेकर जो मेरी किस्मत थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि मेरे 9 के 9 जो मेरे पुराने हस्बैंड थे वो मारे गए, उनकी ज़िंदगी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। देखा जाए तो यहाँ पर 9 के 9 हस्बैंड को खोने के बाद में मैं अकेली औरत जो है वो रह चुकी हूँ, लेकिन इतने लंबे टाइम के बाद में भी अभी भी एक औरत की ज़िंदगी का जो असली इंजॉय होता है मैं उसे नहीं ले पाई। और अब इस चीज़ को सुनकर जाओ मुझे होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसकी 9 बार शादी हो चुकी है और उसके जो 9 के 9 हस्बैंड थे वो मारे जा चुके हैं। मुझे ये मत कहना कि उन्हें मारने के पीछे इसी का हाथ था। और जाओ मुँह ये सोच ही रहा होता है तभी जो जीयू होती है वो आकर जो जाओ मुँह होता है उसे वापस से हक जो है वो कर लेती है। उसे हक करते हुए बोलती है कि अरे जूनियर ब्रदर तुम्हें इस तरीके से शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे साथ में मजाक कर रही थी। और अगर मेरी उम्र जो है उसकी बात की जाए तो मैं अभी केवल 27 साल की हूँ और मैं एक प्योर मैडम हूँ, मेरी कोई भी शादी जो है वो नहीं हुई है। जो सुनकर जाओमू बोलता है कि सीनियर सिस्टर सच में आप तो काफ़ी ज़्यादा मजाक करती हो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि जब से इस लड़की ने बोलना शुरू किया है क्या इसने तब से कोई बात सच भी कही है। और जाओमू के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डोगू जहन होता है वो वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी सी जो बैल होती है वो लेकर आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद में वो जीयू से बोलता है कि जीयू अपने जूनियर ब्रदर को इस तरीके से परेशान करना बंद करो। जो सुनकर जीयू भी ओके बोल देती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जाओ मुझे होता है वो उस बैल की तरफ देखते हुए जो डोगो जहन होता है उससे पूछता है कि मास्टर इस वूजी बैल का इस्तेमाल क्या है। जो सुनकर डोगी जैन जो होता है वो जाओमू को बताता है कि अगर इस बैल की बात की जाए तो इसे एक बहुत ही ब्लडी वॉर के करने के बाद में प्राप्त जो वो किया गया था एंशिएंट सीक्रेट रियलम के अंदर से। देखा जाए तो ये इनकम्प्लीट है, लेकिन उसके बाद भी ये फर्स्ट ग्रेड का एक डाउ आर्टिफैक्ट है। देखा जाए तो जो वूजी बैल है अब उसका इस्तेमाल जो है वो कॉम्बैट के लिए तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर कुछ मिरेकल पावर जो है वो बची हुई है, जिससे कि जो कल्टीवेटर होता है उसके पोटेंशियल को टेस्ट किया जा सकता है।
इसीलिए तुम्हारा मास्टर होने के नाते मैं सबसे पहले मैं यहाँ पर जो तुम्हारी रूट बोन है उनकी कंडीशन को देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो हेवन और अर्थ का बैटल आर्ट है उसका क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जाओ मुझे होता है वो बोलता है कि ठीक है मास्टर मैं समझ गया। और अब इतना बोल कर जाओ मुझे होता है वो सीधे उस बैल के सामने जो है वो आ जाता है और जो डूगो जहन होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो उसी बैल है उसके ऊपर पंच मारो। जो सुनते के साथ ही अब जाओ मुझे होता है वो भी ओके बोलते हुए अपना जो पंच होता है उसे बना लेता है। और अब अपने पंच को बनाने के बाद में जो जाओमो होता है वो अपनी पूरी पावर से सीधे जो उसी बैल होती है उसके ऊपर अपना जो पंच होता है वो मार देता है। और अब जैसे ही जाओमो उसके ऊपर पंच मारता है तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन जो होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल भी हैरान रह जाते हैं। और हम देखते हैं कि उसी बैल के अंदर से निकलने वाली जो वाइब्रेशन होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि चारों तरफ फैलना शुरू हो जाती है, जिसके बाद में हमारा व्यू दूर किसी कल्टीवेटर के ऊपर आ जाता है जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। लेकिन उसी बैल के साउंड को सुनने के बाद में अचानक से वो कल्टीवेटर भी उठ जाता है। और अब वो बंदा जो होता है वो खड़ा होते हुए एक तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो फाइनली ह्यूमन रेस का जो सवरेन जो है वो अपेयर जो है वो हो चुका है। अगर मिस को इस न्यूज़ के बारे में पता जो है वो चलेगा तो वो इस न्यूज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश जो है वो हो जाएगी। लेकिन सच में ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि अब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर जो है वो हो चुकी है, क्योंकि सभी स्टोन जो है वो ऑलरेडी सेट जो है वो हो चुके हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल भी चेंज जो है वो नहीं किया जा सकता। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 10,000 डीमन फॉरेस्ट जो होता है उसके अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने सामने खड़े हुए जो मोस्टर होते हैं उनसे बोलता है कि क्या तुमने भी यहाँ पर जो वो चीज़ थी उसे फेल किया। और अब इतना बोलते के साथ ही हम उस बंदे को देख पाते हैं जिसका कि लुक जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। और वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो ह्यूमन रेस का एम्परर था वो पैदा हो चुका है। अब ऐसा लगता है कि जो जिन वो कॉन्टिनेंट का स्काई है वो पूरी तरीके से चेंज है वो होने वाला है। और अब इस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।